भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जिन भी भाई बहनों ने आंगनबाड़ी भर्ती में अप्लाई किया था वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और समझने का प्रयास करें। एक बहुत ही काम की जानकारी इस आदेश में छुपी है और आपकी समस्याओं के समाधान भी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज भाइयों बहनों वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों तक यह जानकारी पहुंच जाए। यह हमारे पास सरकारी आदेश आया है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के डीपीओ महोदय के द्वारा, जो 1 अक्टूबर को अभी जारी किया गया है। इस विज्ञप्ति में क्या लिखा है पहले उसको आप सबको हम ध्यानपूर्वक पढ़ के सुनाना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से जगह जो है भर्तियां निकली हैं और वो कौन सी भर्ती हैं आंगनबाड़ी भर्ती में। और वैसे भी जो पुराने आवेदन लिए गए थे आखिर उनका क्या होगा, इस बार जो लिए जा रहे हैं क्या वो टोटल पदों पर लिए जा रहे हैं या केवल कुछ ही पदों पर लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं और आप सब भी थोड़ा चौकन्ना रहिए, अब होशियार रहिए और ऑल इंडिया से जुड़े रहिए। जानकारियां जो आती रहती हैं इनको देखा करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी निकल जाएं और आप आवेदन डाले हुए बस बैठे रहें घर में और आगे आपको कुछ पता ही ना हो, पूरा भर्ती निकल जाए। तो इंतजार करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जब भी भर्ती मामले में सूचनाएं आए उनको आप जो है सावधानी पूर्वक सुने। अब देखो, सर्वसाधारण एवं समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या जो कि यहां पर 29 जनवरी 2021 की है और जिलाधिकारी महोदय जो चित्रकूट के हैं उनके अनुमोदन में दिनांक 14/7/2021 के क्रम में जनपद चित्रकूट में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के जो रिक्त 207 पद हैं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो 47 पद हैं और आंगनबाड़ी सहायिका के 262 पद हैं। ऐसे में कुल 516 पद हो गए हैं चित्रकूट जिले में। तो चित्रकूट जिले की बहनें आप तो देखेंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की बहनें आप सब इस उद्देश्य के साथ सूचना को देखो कि चित्रकूट में आखिर भर्ती मामले में क्या होने वाला है और किसके जो है क्या चीजों को लेकर के आदेश आए हैं। और इससे आपके जनपद में भी जितनी जल्दी हो सकेगा लेटर ऐसे ही निकलेंगे और ऐसे ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप यहां का देखेंगी तो अपने लिए भी आप तैयार रहेंगी, पहले से होशियार हो जाएंगी। तो चित्रकूट में देखो क्या कह रहे हैं कि शासनादेश के अनुसार गठित चयन समिति के द्वारा मानदेय आधारित नियुक्ति चयन के लिए रिक्त पद के ग्राम सभा वार्ड या शहरी क्षेत्र के निवासी महिला अभ्यर्थी से दिनांक 19 जुलाई से 9 अगस्त 2021 तक यहां पर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से जो कि बाल विकास UP.gov.in जिस पर आपने पिछले साल आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन आप सबने किए थे, उसमें रिक्त विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष शासनादेश एक संख्या है जो कि 8/9/2020 की है और जिलाधिकारी महोदय जो चित्रकूट के हैं उनका 1/10/2022 का यानी आज का आप यानी इसी महीने का आप कह सकते हो 1 अक्टूबर का हाल ही का। तो उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पदों को परियोजनावार ग्रामवार चिन्हित किया गया है जिनका विवरण निम्नवत है। तो मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि भर्ती जो पिछली बार जो आपने आवेदन किए हैं सबने ऑनलाइन और बाल विकास UP.gov.in पर, वही आवेदन अभी कैंसिल नहीं हुए हैं। अब उन्हीं में क्या रह गया था जिसके आधार पर भर्तियों पर रोक लग गई थी, वो था आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए, उनको आरक्षण जो मिलता है EWS वाला, तो उनको वो नहीं मिला था और वो पद अलग से निकलने चाहिए थे। उन पदों का कोई जो यहां पर विवरण नहीं था जिसके लिए भर्तियां खटाई में थी और उन्हीं पदों को आरक्षण वाले जो हैं EWS वाले उसी के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है, जिनमें आप देखिए इनका क्या कहना है कि रिक्त एवं जो है रिक्त व विज्ञप्ति पदों का विवरण दिया है जिनमें परियोजनाओं के नाम लिखे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के अगर पद देखें तो करवी जो परियोजना है वहां पर चित्रकूट में उसमें 90 टोटल पद हैं आंगनबाड़ी के
जिनमें 9 पद ईडब्ल्यूएस वाले हैं। तो अगर किसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेना है, सर्टिफिकेट आपके पास है, तो ऐसे में आप ईडब्ल्यूएस वाले श्रेणी में आकर के आवेदन दे सकते हैं हाल ही में। और ऐसे में 9 पद इसके लिए हैं। अभी बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहां बुलाया जाएगा, क्या क्या कागजात लगेंगे और क्या क्या आपको लेके जाना है। तो पूरा चित्रकूट की बहनों देखो और बाकी के जिलों की बहनों आप भी ध्यानपूर्वक सुनो और जानकारी ले लो, ताकि आपके जिले में जब लेटर निकले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, मिनी बहनें जो हैं करवी में, उनके 11 टोटल पद हैं, जिनमें एक ईडब्ल्यूएस वाला दे दिया गया है। और सहायिका के 92 पद हैं, जिनमें 9 पद सहायिका के भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्रेणी में निकाली गई विज्ञप्तियां। तो जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं, आंगनबाड़ी के 9 और मिनी का 1 हो गया और सहायिका के 9 हो गए। ये करवी परियोजना में ऐसे हो गए। ऐसे और भी परियोजनाएं हैं। मानिकपुर में 45 आंगनबाड़ी के हैं, 4 जिसमें ईडब्ल्यूएस के दिए गए, मिनी के 11 हैं, जिनमें 1 मिनी का ईडब्ल्यूएस में दिया गया, 51 सहायिका के हैं, जिनमें 5 जो है ईडब्ल्यूएस वाले विज्ञप्ति के लिए निकाले गए। तो इसमें अभी जो ईडब्ल्यूएस वाले आप देख रहे हो, ये पद निकाले गए। रामनगर में जो है 2 पद ईडब्ल्यूएस के आंगनबाड़ी के हैं, मिनी के 1 भी नहीं है, सहायिका के 5 हैं। पहाड़ी में 2 जो है ईडब्ल्यूएस वाले जो है आंगनबाड़ी के हैं और मिनी का 1 है और सहायिका के 2 हैं। ऐसे ही मऊ जो पड़ता है परियोजना, उसमें 2 जो है ईडब्ल्यूएस वाले आंगनबाड़ी के हैं, 0 यहां पर, यानी 1 भी मिनी का नहीं है, और 3 पद सहायिका के हैं। ऐसे शहर जो पड़ता है परियोजना, उसमें 0 यहां पर कार्यकर्ती के हैं, ईडब्ल्यूएस में यानी नहीं है शहर में, 1 भी ईडब्ल्यूएस का, और मिनी का भी 1 भी नहीं है। और यहां पर जो आप देखें कि ये आपका सहायिका का भी 1 भी नहीं है। तो टोटल अगर हम देखें तो आंगनबाड़ी के 19 हो गए और मिनी के 3 हो गए और सहायिका के 24 हो गए। ये टोटल पद हैं जो कि उपरोक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए चिन्हित पदों का ग्रामवार वार्डवार रिक्त पदों पर विवरण निम्नवत दिया गया है। तो इन पदों के लिए भर्ती आपके चित्रकूट में निकाल दी गई है। और बाकी जिन्होंने आवेदन किया था उनमें से अगर किसी को भी आरक्षण लेना है ईडब्ल्यूएस वाला, तो आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, आपने बनवाया है, आप उस कैटेगरी में आती हैं, तो आप लोगों को यहां ध्यान देना है। अब देखो, जो है शिवरामपुर जो पड़ता है ग्राम सभा वार्ड, उसमें शिवरामपुर में आंगनबाड़ी केंद्र, उसका कोड संख्या और ईडब्ल्यूएस के लिए ये चिन्हित है, सामने दे दिया गया। अब ऐसे ही देखो और क्या है, ऐसे जो है परसोंजा में भी जो 1 है और जो है रमियापुर में है, दहिनी में है, बरांच में है और बालापुर माफी में है, और जो बरांच में बरांच सेकंड है, ठीक, ऐसे देख लो सामने। और बालापुर में की वगैरह में बालापुर माफी है, और गोंडा में गोंडा, और खो में खो 4 वाला है, और जो है गोपालपुर पूर्वा जो है तरौहा जो पड़ता है, गोपालपुर पूर्वा तरौहा में है। ऐसे ये हो गए आंगनबाड़ी के टोटल ईडब्ल्यूएस वाले। ऐसे मिनी बहनों का एक ये हरिजन पूर्वा जो है भरथौल वगैरह में पड़ता है, तो वो है। और सहायता का अगर आप देखें डब्ल्यूएस के लिए, तो शिवरामपुर में है, परसोंजा में है, और रमियापुर में है, दहिनी वगैरह में है, बरांच 2 में है, और यहां पर बालापुर माफी वगैरह में है। इस तरह से ईडब्ल्यूएस वाले मैंने आपको टोटल बताए हैं पद, जो कि ग्राम सभा वार्डों के नाम बताए हैं, और वहां वहां पर ये खाली है। ऐसे कुछ और हैं, जैसे कि गोंडा हो गया, खो हो गया 4, और गोपालपुर पूर्वा ये हो गया, ऐसे करके हो गए। ऐसे ही परियोजना जो मानिकपुर पड़ती है, वहां पर भी जो ग्राम सभा वार्ड है, उनमें हनुआ हो गया, जो कि यहां पर अमरा पूर्वा वगैरह है, और भौरी वगैरह, किरहा टोला, और नागर वगैरह में नागर, और घर वगैरह घर, ऐसे करके इनमें ईडब्ल्यूएस वाले हो गए। ऐसे वहां पर मिनी का हो गया किहुनिया वगैरह में, और आंगनबाड़ी सहायिका का हनुआ वगैरह में हो गया, भौरी में हो गया। हनुआ में जो है अमर हरपुरवा वगैरह पड़ता है, भौरी में किरहा टोला पड़ता है, और इटवा खुड़ैल में इटवा जो है यहाँ पर डुडैला पड़ता है, वहां पर नागर वगैरह में नागर, और इचवारा वगैरह में इचवारा। ऐसे परियोजना एक रामनगर पड़ती है, वहां पर भी है। तरमऊ वगैरह में जो है तीरमऊ, वहां पर तीरमऊ सेकंड में है। ऐसे जो है रामपुर में जो है बेलरी में है, और यहाँ पर तरमऊ में जो है तीरमऊ 2, और यहाँ रामपुर वगैरह में जो है बेलरी, और जो आपका बखरवार वगैरह में बखरवार, और छीबो वगैरह में छीबो फर्स्ट है, हन्ना बिनौका वगैरह में हन्ना 3 है। ये आपके हो गए। ऐसे ही परियोजना एक पहाड़ी पड़ती है, उसमें जो है रायपुर बांगर वगैरह में तिवारी पुरवा है, नैनी में नैनी है, ये आंगनबाड़ी का हो गया। ममसी वगैरह में बसंतपुर पड़ता है, मिनी का हो गया। और ममसी बुजुर्ग वगैरह में, ममसी बुजुर्ग में सहायिका का है। रायपुरा बांगर में जो तिवारी पुरवा में सहायिका का है। ऐसे परियोजना एक मऊ पड़ती है वहीं पर, और इसमें जो है आपका परदवा वगैरह है, परदवा वगैरह में पड़ता है। बरगढ़ वगैरह में बरगढ़ 2 में है आंगनबाड़ी का। और सहायिका की बात करें तो यहाँ पर चित्रवार वगैरह में हो गया, और रेड़ी भुसौली जो पड़ता है, जो है बसरेरी वगैरह आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और पूरब पताई जो है ग्राम का नाम, जिनमें पूरब पताई फर्स्ट जो है केंद्र का नाम, ये इस तरह से आपके हो गए। अब यहां पर ये तो पदों के नाम भी मैंने बता दिए। अब आपको मुख्य रूप से वो जानकारी देते हैं जिसके लिए वहां पर जाना है और जिन्होंने फॉर्म भरे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना है तो वो कैसे मिलेगा, क्या क्या कागजात और कैसे क्या पूरी प्रक्रिया है। मनोज कुमार जी हैं डीपीओ चित्रकूट के, ध्यान देना। अब यहां पर लिखा है कार्यालय विज्ञप्ति संख्या जो की दी है 17/7/2021 की, जिसमें विज्ञप्ति 516 पदों में से बाल विकास परियोजना करवी के आंगनबाड़ी केंद्र जो यहां पर कालूपुर पाही और केंद्र कोड संख्या दे दी गई है, सहायिका का पद, मिनी का पद, और यहां पर सिमरिया जो दासी कुछ पड़ा है उसका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद, बाल विकास परियोजना पहाड़ी उनमें मिनी कार्यकर्ता और ओहरी कोड ऐसे करके सब दे दिए गए हैं। तो इनको छोड़ करके शेष 513 विज्ञप्ति पदों पर चयन की कार्रवाई संपन्न जो है की जाएगी। तो इसमें जो है यहां पर यह बोला जा रहा है उपरोक्त आंगनबाड़ी से जो है केंद्रों में अनारक्षित वर्ग के पात्र आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है कि जिन आवेदिकाओं के द्वारा अपने आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे गए हैं और सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए पात्र धारित करती है, यानी पात्रता जिसमें ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट के साथ में समस्त संगत प्रमाण पत्र यथा जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आधार और निवास प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया गया हो, छाया प्रति स्व प्रमाणित करते हुए संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय अधिकारी में दिनांक जो है वहां पर जो है परियोजना अधिकारी के कार्यालय में 18 जो है यहां पर अक्टूबर लिखा गया, इसी महीने 18 तारीख को 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। इसके पश्चात जमा अभिलेखों पर जो है यहां पर जो है जमा नहीं किए जाएंगे, अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा और उनके दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह से एक ये ऑर्डर आया है। तो आपने देखा कि जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके लिए 18 अक्टूबर तक के लिए समय है, चले जाएं और फॉर्म को अपना वहां पर जमा करा दें इन सब कागजातों को ले जाकर के। अगर आपको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना है तो इसके लिए यहां पर बोल दिया गया है। तो आपकी कहां जाना, कहां है, बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय, तो आपके सीडीपीओ कार्यालय में जमा कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही जरूरी जानकारी आई है। और बाकी आप लोगों को पता है कि यहां पर बाकी जो पद है ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं, ईडब्ल्यूएस वाले पर अभी फिलहाल के लिए मांगा गया है। तो इससे अंदाजा यह लग गया है कि आंगनबाड़ी भर्ती पिछले वाले आवेदन कैंसिल नहीं हुए हैं, तो बाकी जिलों में भी शायद इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले पदों पर अलग से भर्तियां दिखा दी जाएं और बाकी पदों को जो है वहां पर जैसे लिए गए हैं वैसे ही टोटल उन पर प्रक्रिया चलेगी। तो वहां पर आपने देखा इसमें 3 पदों को ईडब्ल्यूएस में ऐसे रख करके ऐसे करियर ये जो है बता रहे हैं कि इन परियोजनाओं में ऐसे से यहां पर पद हैं। तो फिलहाल के लिए इनमें जो आपने देखा है वो काफी पदों के जो है यहां पर है ईडब्ल्यूएस के लिए सब चिन्हित किए गए हैं, परियोजनाओं के नाम सब अलग अलग दे दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं और अपने वहां जानकारी परियोजना कार्यालय से भी कुछ मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक बढ़िया सी जानकारी ईडब्ल्यूएस मामले में आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई नई आई है जो कि आप सबने आज देखी है। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी और भर्ती मामले में थोड़ा इंतजार कर लेना। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब एक जिले में जारी हुआ है तो बाकी जिलों में भी इस पर जो है कार्रवाइयां